सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 10वी प्रथम घटक चाचणी कृतीपत्रिका विषय हिंदी संपूर्ण उत्तरासह या व्हिडिओमध्ये तयार करण्यात आलेली. वेळ 1 तास, एकूण गुण 20 गुणांची ही चाचणी आपण गेल्या वर्षी देखील तयार केली होती. प्रथम घटक चाचणी, प्रथम सत्र परीक्षा, द्वितीय घटक चाचणी आणि सराव परीक्षा. खूप शिक्षक बंधू भगिनींचे फोन आले. यावर्षी देखील त्या दृष्टीने तयार केली. तर बघूया आपण. तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती, माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. तर बघू मित्रांनो, प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. तो परिच्छेद देखेंगे. पहले परिच्छेद है, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यहाँ से लेकर ये देखो बंदर, यहाँ तक ये परिच्छेद है. और इस परिच्छेद पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियाँ लिखिए. परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ लिखिए, सांजाल पूर्ण कीजिए. मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं ये पूछी है. तो यही विशेषताएं जो पैराग्राफ में आई है. औपचारिकता निभाने आते हैं, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं, मरीज से हमदर्दी नहीं होती और सूरत दिखाने आते हैं. ओके. दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद पर विधानों के सामने सत्यासत्य लिखिए. मैंने तय किया कि आज मैं आँख ही नहीं खोलूंगा. ऑफिस के बड़े साहब आए, उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया. कहिए अब सिरदर्द कैसा है. विधानों के सामने सत्य असत्य लिखना है. तो मैंने तय किया मैं आज आँख नहीं खोलूंगा, सत्य है. ऑफिस के बड़े साहब आए, असत्य है. उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, सत्य है. और कहिए अब सिरदर्द कैसा है, ये भी असत्य है. ओके. परिच्छेद के आधार पर एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो. सोनाबाई. तो इसका ऐसा प्रश्न तैयार कर सकते हैं हम. ये देखो चाचा जी, ऐसा बच्चों से किसने कहा. ये देखो चाचा जी, ऐसा बच्चों ने किससे कहा. 4, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. सोमत लिखना है. मरीज से मिलने जाते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए. मरीज से अवश्य बातें ही करनी चाहिए, आवाज़ ऊंची न हो और से विनम्रता होनी चाहिए. डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स व अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य में कोई बाधा न हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए. इस प्रकार सामाजिक शिष्टाचार व अनुशासन का पालन हम करते हुए मरीज से मिलने जाना चाहिए. मरीज से मिलने जाने से पहले अस्पताल में मरीजों से मिलने का समय जान ले ताकि हमें कोई रोके नहीं. हमें मरीज से थोड़ी देर मिलना चाहिए ताकि मरीज व्यक्ति ज़्यादा आराम कर सके. हमें मरीज के बेड भीड़ नहीं करनी चाहिए. छोटे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, इन्फेक्शन का डर रहता है. मरीज के साथ करीब से बात नहीं करनी चाहिए. मरीज से ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए. पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए. कौन सा पद्यांश है ये देखेंगे. पहले, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, यहाँ से लेकर निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष. यहाँ तक ये पद्यांश. और पहला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम. तो लोहा और स्वर्ण, ये 2 धातुओं के नाम कविता में आए हैं, पद्यांश में आए हैं. भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं जो कविता पद्यांश में है, अतिथि सत्कार और दानशीलता. ओके. प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. पसंदीदा पंक्तियां, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति राह पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं. भावार्थ, भारतवर्ष ने कभी भी किसी की संपत्ति या राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया. प्रकृति की सब अनमोल देन हमें हुई है. भारत सदा हमारी जन्मभूमि रही है. हम इसी देश की संतानों हैं कि और से आकर इस देश में बसे नहीं हैं. ये भावार्थ इन कविताओं कुछ पंक्तियों का है. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. सांजाल पूर्ण कीजिए. गोवा राज्य, 2 भाग, राजधानी और नदी. तो ये ऐसा 2 भाग है. दक्षिण गोवा, उत्तर गोवा, राजधानी है पणजी और नदी है मांडवी. परिच्छेद, कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में, यहाँ से लेकर सांस्कृतिक विरासत भी समेट हुए है. यहाँ तक ये पैराग्राफ है. उत्तर लिखिए. गद्यांश में उल्लेखित नदी की विशेषताएं.
तो मांडवी नदी काफ़ी बड़ी है और वर्ष भर पानी से भरी रहती है। गद्यांश आए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखना है। गद्यांश में ये अंग्रेजी शब्द आए हैं, 2 ही लिखने हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा लिखे, रिसॉर्ट, स्ट्यूट और टैक्सी। प्रकृति सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सोमत लिखना है, प्रकृति एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को खुशी रखती है। स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने के लिए प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध कराती है। इसलिए मैं अपनी प्रकृति को सुंदर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करूँगा। इससे अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। प्रकृति ईश्वर की देन है, इसलिए उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान दूंगी, ये लिख सकते हैं मित्रों। और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।